हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरुण प्रकाश सोनी। अब देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में हमें पढ़ना क्या होता है। बेसिकली हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसी भी चीज़ के होने या ना होने की जो हमारी रेशियो होता है। मतलब कि किसी भी चीज़ का अगर हमें मान लेते हैं अगर कल सूरज निकलेगा या नहीं निकलेगा, उसकी अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा। वैसे तो डेली निकलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन अगर हमें तब भी निकालना, मान लो एक कॉइन हमने वो उछाला, उसको अगर हमें पता करना है कि इस पर हेड आएगा या टेल आएगा, उसमें हमें कितने उसकी प्रोबेबिलिटी है आने की, कितने चांसेस हैं, तो कैसे निकाल लेंगे। उस पर हमें क्या हेल्प करता है, प्रोबेबिलिटी। ये हमें एक वो बताता है, अजम्पशन देता है कि ये आने और ना आने की कितनी इसकी चांसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमें पढ़ना क्या क्या है। प्रोबेबिलिटी में बेसिकली रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं पता होना चाहिए, सैम्पल स्पेस क्या होता है पता होना चाहिए, इवेंट पता होना चाहिए, कुछ फॉर्मूलेज हैं उस पर बेसिक वो पता होने चाहिए, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं, ये सब इस पर आज डिस्कस करेंगे। और इस पे के बाद इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ हमारा वाई ग्रुप का भी चैप्टर आज यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है। पहले हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी होने या ना होने का हमें वो बताता है, अजम्पशन, कि ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, मान लो कोई चीज़ अगर हमने, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कॉइन टॉस करने का, अगर हम कोई डाइस रोल करते हैं, जैसे हमारा लूडो में जो डाइस होता है 1 to 6 हमारे नंबर्स होते हैं उसमें, तो उसको हम क्या, अगर हमने डाइस को रोल किया, हमें उसको पता नहीं है कि क्या आ सकता है, तो हमें पता नहीं है ना, तो उसी को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। कि कोई भी एक्सपेरिमेंट हमने कर दिया, हमने डाइस को रोल कर दिया, कॉइन को स्विच कर दिया, मतलब टॉस कर दिया, तो ये सब हमारे किस में आते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट में। उसमें एक होता है स्पेड ऑफ कार्ड्स, मतलब जो हमारे कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो हमें कार्ड्स ही पता होने चाहिए कि कैसे कैसे कार्ड्स होते हैं। तो इसके बाद हम वही कार्ड डिस्कस करेंगे, जिसको नहीं पता है कार्ड्स उसको भी पता हो जाएगा कि हाँ ये कार्ड होते हैं। वैसे तो मुझे भी नहीं पता था जब मैं पढ़ता था, लेकिन आपको पता होने चाहिए। तो वो मैंने कैसे याद किया, कैसे समझा, तो वही मैं इसके बाद बताऊँगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमारा, जैसे हमने एग्जांपल लिया कॉइन का, कॉइन हमने टॉस किया, डाइस रोल किया, और एक हमारा प्लेइंग कार्ड्स। और भी बहुत सारे के होते हैं। कोई हम रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं कि कल हमें ऑफिस जाना है या नहीं जाना है, कल स्कूल ओपन होगा या नहीं होगा, तो इस टाइप के होते हैं बहुत सारे। अब देखो, सैम्पल स्पेस क्या होता है, कि जितने भी टोटल हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मान लो कि हमने बोला कि हमने एक कॉइन टॉस किया, तो हेड और टेल आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस। मान लो हमने एक कॉइन उछाला, तो उसमें एक या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता। कॉइन, ये अगर कॉइन वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लें, कॉइन बीच में ये आ गया, तो ये सब नहीं, तो हम सिर्फ क्या लेंगे, हेड और टेल, कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मैक्सिमम यही दो में से हमारा एक आंसर आएगा, ये हमें कंफर्म है। तो इसी को क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस। अगर हम दो कॉइन उछालेंगे तो हमारे साथ, तो हमारे क्या आ जाएगा, दो अगर हमने उछाले तो टोटल हमारी प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो जाएगी, 4। वो कैसे, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और टेल टेल आ सकता है। तो ये टोटल हमारे कितने हो गए, 4 आउटकम्स हो गए। या तो पहले कॉइन में हेड आया, दूसरे में भी हेड आ गया, पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आ गया, पहले में टेल आया, दूसरे में हेड आ गया, दोनों में टेल टेल आ गया। तो हमारे कितने आ गए, 4 पॉसिबिलिटीज़ हो गए, मतलब कि 4 हमारा, इसी में से कोई हमारा 2 आएगा। बात करते हैं इवेंट क्या होते हैं। इवेंट बेसिकली हमारे होते हैं, जैसे कि हमें क्या चीज़ चाहिए। अगर हमने कॉइन को टॉस किया यहाँ पे, 2 कॉइन को, तो हमें एक हमने बनाया होगा कि हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए कि टेल चाहिए। जैसे जो हम क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पे टॉस होता है, तो पूछते हैं कि आपको हेड चाहिए कि टेल चाहिए। तो वो जो पूछते हैं तो उसी को बोलते हैं इवेंट, कि उसको क्या चाहिए, हेड चाहिए कि टेल चाहिए। अगर हमें टेल और हेड और टेल टेल चाहिए, हमें कितने नंबर ऑफ़ इवेंट्स हो गए हमारे, 2। और टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़, ठीक। ये हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ नीचे लिखेंगे, और जो हमें इवेंट चाहिए वो हम ऊपर लिखते हैं, और इसको जो हम कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। अभी बात करेंगे प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करते हैं, लेकिन ये हमारा बेसिक है। तो इवेंट क्या होते हैं, कि हमें क्या चाहिए है, डिज़ायर्ड आउटकम, जो हमें चाहिए उसे हम बोलते हैं इवेंट, कि हमें ये चीज़ चाहिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसे हमने बताया था कॉइन का, और ये हमारा वो प्लेइंग कार्ड्स का, और क्या बताया था हमने, डाइस जो हम रोल करते हैं, और भी कोई बहुत एक्सेट्रा, हमारे बहुत सारे एग्जांपल
हो सकते हैं इस पर। तो ये हमने अभी तक इतना क्लियर कर लिया। अब देखो मैं यहाँ से इतना रब कर रहा, हमने जो जो पढ़ लिया सैम्पल स्पेस, ये हमें एग्जांपल, ताकि ये हौच पौच ना हो। ओके, तो देखो एडिशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी क्या होता है। फिर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी सीखी। प्रोबेबिलिटी हमने अभी जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक, चलो एक हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे कि मान लो हमने एक डाइस रोल किया, हमें चाहिए कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग नंबर ग्रेटर देन 2 इन रोलिंग अ डाइस। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बताती है कि अगर हम कोई भी एक डाइस को रोल करते हैं, डाइस में रोल करेंगे तो 1 to 6 आएगा कोई भी नंबर, तो उसमें ग्रेटर देन 2 क्या कितने आ सकते हैं, कितने डिजिट आ सकते हैं, मतलब कितने नंबर आ सकते हैं ग्रेटर देन 2। तो वो फाइंड करने के लिए देखो अब हमारा इसमें क्या बनेगा, हमारी कंडीशन क्या आ गई, ग्रेटर देन 2। यहाँ पे हमें पता चल गया हमारा इवेंट क्या है, ग्रेटर देन 2, यानी 3 4 5 6। हमें कितना इवेंट चाहिए, हमें इवेंट क्या मिल गया, 3 4 5 और 6, ये हमें इवेंट पता चल गया। ठीक है, और हमारे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हमें चाहिए। अब सैम्पल स्पेस हमारा क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6। आने को तो इसमें से 1 2 3 भी 1 2 भी आ सकता है। तो ये हमारे क्या हो गया, सैम्पल स्पेस की, मतलब इसी में से ये आएगा। जैसे अगर सेट आपने पढ़ा हो तो सैम्पल स्पेस इवेंट इज़ अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दिखाता है, ये हमारा डिज़ायर्ड आउटकम है। और इसको ई अपॉन एस एस कर देंगे, यानी कि मतलब इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, 4 हमारा वो है टोटल नंबर ऑफ मतलब डिज़ायर्ड आउटकम, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। तो ये क्या आ जाएगा, 2/3। और एक चीज़, हमारा प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ना 1 से ज़्यादा होगा ना 0 से कम होगा, इसी के बीच में लाई करेगा। या तो 0 हो सकता है मैक्सिमम, या तो मैक्सिमम 1 हो सकता है। अगर 0 आता है तो हमारा पॉसिबिलिटी हमारा नहीं है, मतलब कि वो पॉसिबल नहीं है। अगर 1 आ सकता है तो ये 100% ट्रू है, इसी यही आएगा। सिर्फ मान लो अगर कोई कॉइन है, टेल टेल दोनों साइड है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ टेल आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, 1। टोटल नंबर ऑफ वो सैम्पल स्पेस में क्या हो गया, अगर सिर्फ टेल आना है, एक कॉइन है जिसमें दोनों साइड टेल है, तो टोटल नंबर ऑफ वो सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, 1। और हमें इवेंट क्या चाहिए, टेल, तो वो भी 1, तो 1/1 क्या आ जाएगा, 1। तो वो हमारा 100% ट्रू हो गया कि कुछ भी उछालेंगे तो हमारा क्या आएगा, टेल ही आएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, 100% ट्रू, ये हो जाता है। अगर 0 आ गया तो ये हमारा वो हो गया कि ये पॉसिबल नहीं है। मान लो हमने डाइस को रोल किया और पूछ रहे हैं कि हेड आएगा कि टेल आएगा, तो हेड टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 0, और नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। तो 0/6 क्या आ जाएगा, 0। तो वो पॉसिबल नहीं है, तो इसी के लिए इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करता है। होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2 इन अ रोलिंग डाइस। ठीक, एक डाइस को रोल करने पे क्या आएगा प्रोबेबिलिटी, ग्रेटर देन 2 से नंबर यानी 3 4 5 6 आने की, तो 2/3 है। तो ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का तरीका। अब देखो एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, अब ये क्या चीज़ है, एडिशन थ्योरम हमारा क्या होता है, एडिशन थ्योरम बेसिकली हमें मान लो कोई 2 कंडीशन दी हुई है, तो उसी पे बेस्ड हमारा ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया कि एक सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस एक डाइस का मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारा सैम्पल स्पेस है। ठीक है, अब सैम्पल स्पेस में ये हमारे 2 इवेंट आ जाते हैं। एक हम मान लो हमारा क्या आ गया, 2 से ग्रेटर नंबर्स, ठीक, और एक हमारा क्या आ गया, सम ऑफ 2 नंबर्स लेस देन 4 मान लेते हैं। ठीक, तो हमने 2 इवेंट क्रिएट करे, एक तो हमारा 2 से बड़ा हो और दूसरा हमारा कि लेस देन 4 हो। 2 चीज़ों का सम करें, यानी 1 + 2 करें तो 3, 1 + 3 करें तो 4, तो वो चीज़ नहीं, तो सही हमारी क्या आ जाएगी, 1 + 2, एक इवेंट आएगा। तो हमने 2 इवेंट क्रिएट करिए, हमारा सैम्पल स्पेस एक था, हमने 2 इवेंट क्रिएट कर दिए।
अब उस पर देखो, अब अगर हमें इस पर E1 E2 दिया हुआ है तो इन दोनों की हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। तो वो कैसे निकलेगा, इन दोनों का यूनियन कर देंगे। यूनियन का मतलब इसका और इन दोनों का आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो उसको करने के लिए हमारा एडिशन थ्योरम यहाँ पे आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इस फॉर्मूले में बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दे दिया जाए, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दे दिया जाएगा, E2 दे दिया जाएगा और यहाँ पे यूनियन दिया जा सकता है। मान लो टोटल आंसर दिया हो और मान लो यहाँ पे 3 चीज़ दी रहेंगी, आपको चौथी चीज़ फाइंड करनी है। 1 2 3 4 इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इस पर आपको बस मैं समझाने के लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इसको मतलब अप्लाई कैसे करते हैं। तो जैसे यहाँ पे E1 E2 हमारे दो होंगे तो यहाँ पे E1 का प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, E2 का प्रोबेबिलिटी लिखेंगे और यहाँ पे इन दोनों को सम करके इन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से समझते हैं क्या होता है। ये कुछ इस टाइप का शो करता है। वेन डायग्राम में देखें तो ये हमारा E1 हो गया, ये E2 हो गया, E1 E2। ठीक है, तो देखो ये हमारा E1 इतना हमारा पूरा है और ये हमारा E2 इतना है। ठीक, ये हमारा E1, ये सर्कल हमारा E2। अब हमें फाइंड क्या करना है, E1 और E2। तो E1 E2 के बीच में ये देख रहे हो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसको एक बार माइनस करेंगे। तो उसी को माइनस करने के लिए यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन, यानी कि इन दोनों के बीच का ये जो पार्ट है इसको माइनस कर देना है। अगर हम वेन डायग्राम से समझना चाहें तो मान लो अगर E1 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 40, ठीक, और E1 और E2 का इंटरसेक्शन दिया हुआ है 20, तो ये E2 कितना हो जाएगा, 40 माइनस 20 करेंगे 20। ठीक है, तो ऐसे हम इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और बाद में सबका सम कर देंगे, वो हमारा E1 यूनियन E2 आ जाएगा। अगर फॉर्मूले से करना है तो ये फॉर्मूला है, वेन डायग्राम से करना है तो ये हमारा वेन डायग्राम है। ठीक, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, इफ़ E1 एंड E2 आर डिसजॉइंट, मतलब E1 एंड E2 डिसजॉइंट है, मतलब आपस में वो नहीं कर रहे, मतलब अलग अलग सैम्पल स्पेस से। मान लो हमने एक कॉइन को हमने रोल किया है और एक हमने क्या कर दिया है, डाइस को रोल किया है, कॉइन को हमने टॉस किया है। तो दोनों अलग अलग इवेंट है, तो E1 का अलग आएगा, E2 का अलग आएगा, और इन दोनों का इवेंट करना है तो सब दोनों का अलग अलग इवेंट आपस में ऐड कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे था एक ही सैम्पल स्पेस में 2 इवेंट थे, इसमें अलग अलग सैम्पल स्पेस के अलग अलग इवेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ कॉइन एक चीज़ में हमने जैसे सैम्पल स्पेस बनाया था, इसमें 2 सैम्पल स्पेस बनेंगे, E1 का अलग E2 का अलग। तो दोनों का प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट निकल आएगा E1 E2। हमें ये चीज़ थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है लेकिन बहुत ही अलग है। इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं, इसमें एक चीज़ आ रही है। वो एक चीज़ क्या है, यहाँ पे एक हम सिर्फ वो रोल कर रहे हैं डाइस, यहाँ पे एक मान लो डाइस है, एक कोई और चीज़, एक हमारा कॉइन हो सकता है, एक हमारा प्लेइंग कार्ड्स हो सकता है। तो वो वो अलग अलग हमारी इवेंट्स हो सकती हैं। तो होप इतना आपको क्लियर होगा। अब लास्ट में हमारा क्या आता है, लास्ट नहीं बस हमारा इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इवेंट इन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश। डैश का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या मतलब, हमारा वो ना होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे हमने बोला कि अगर एक डाइस मतलब हमने एक डाइस हमने वो रोल किया, हमने बोला कि उसमें टोटल 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/6 है, एक ही बार 3 आ सकता है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 6। और 3 आने की प्रोबेबिलिटी ये है और 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/6। ये हो गई हमारी, जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा E हो गया 1/6। हमने यहाँ पे बोला कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, और 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसमें से 1 माइनस कर देंगे इस टोटल को, तो हमारी क्या आ जाएगी, E डैश, E कॉम्प्लीमेंट। उसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, E कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों को आपस में जब सम करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब इसको एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमने एग्जांपल ऑलरेडी ले रखा है तो इसको हम ऐड करके भी देख लेते हैं। हमने बोला कि एक इवेंट, इसको समझना ध्यान से, कि एक इवेंट है वो हमने डायरेक्ट नॉर्मल इवेंट है। हमने बोला कि ऐसे इतने नंबर वो पॉसिबिलिटी बताओ कि वहाँ पे लेस देन 4 आ सके नंबर। ठीक है, एक डाइस रोल करने पे, तो एक डाइस में कितने नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस होंगे, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे होते हैं सैम्पल स्पेस, ये सैम्पल स्पेस होगा।
अब इस सैम्पल स्पेस से हमने क्या बोला कि लेस देन 4, तो लेस देन 4 1 2 3 है, तो 3/6 नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल्स टू 1/2। ये 1/2 हमें पता चल गया, ठीक है। अब 3 ना आने की, मतलब 3 से कम ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 माइनस 1/2 क्या आ जाएगा? 1/2। अब यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो यही चीज़ ये कह रहा है कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी हमारी एक दी है, उसका कॉम्प्लीमेंट उसमें ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू टोटल क्या आ जाएगी? 1, ठीक है। तो इतना क्लियर है। उसके बाद क्या बोल रहा है? पी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल्स टू 100% और पी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल्स टू 0 नॉट पॉसिबल। वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसको मैंने जब बता रहा था कि 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, वो क्यों करेगा? अगर 0 आ गया तो हमारी वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो पॉसिबल हो सके, और 101 आ गया तो वो 100% पॉसिबल है। और इन दोनों के बीच में जब आता है तो ये हमें बताता है कि इतना हमारा पॉसिबल है आउटकम आने का, ठीक है। 1/2 1/3 4/6 कुछ भी आ सकता है। बस 1 से जैसे ही ज़्यादा आया समझ लेना वहाँ पे गलत है, आपने प्रोबेबिलिटी गलत निकाली है, आपको फिर से चेक करना है, ठीक। देखो कोई भी चीज़ होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी वो कैसे फाइंड करेंगे? वो चीज़ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? मान लो कोई चीज़ अगर होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है किसी इवेंट के होने की, इज इक्वल्स टू 2/3। तो इस पॉसिबिलिटी के ना होने की क्या हो जाएगी? 1 माइनस 2/3। पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2/3, और इसको सॉल्व करेंगे 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 1/3। तो ये हो गई हमारी होने की प्रोबेबिलिटी, ये हमारी ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? कॉम्प्लीमेंट, पी कॉम्प्लीमेंट। इतना क्लियर है। इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। करके भी देख लेते हैं। 2/3 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो 3 कॉमन, 3 ऊपर नीचे 1। यही हमारी आइडेंटिटी थी वहाँ पे जो मैंने वो आपको समझाया था यहाँ पे, तो यही चीज़ यहाँ पर आ गई। ओके, तो ये चीज़ हमारी हो गई यहाँ पे क्लियर कि हमें कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारा, और हमारा इवेंट कौन से होते हैं। इवेंट हमारा ये हो गया, और इवेंट कॉम्प्लीमेंट हमारा 1 माइनस 2/3। 1 में से माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में लाई करता है। मैक्सिमम 1 हो सकता है वैल्यू, इसलिए यहाँ पे हमने 1 में से माइनस किया है। और जब भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा है, आपने गलत किया है, तो उसको आप कंसीडर करेंगे, उसको आप सही करेंगे, तब आपका आंसर आएगा।